So today I'm finally after 1 year of living in this dormitory. तुम लोग देख सकते हो मेरी dormitory. I will give you all a tour before leaving this dormitory. So today's video is about me trying to move out after 1 year of living in dormitory for my college. मैं यहाँ 1 साल से रह रहा, लेकिन मेरा जोड़ के जाने का मन नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरी डिग्री थोड़ी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो उसकी वजह से मैं सोचा क्यों ना मैं बाहर भी थोड़ा सा रह कर ट्राई कर लूँ कि लाइक बाहर अडल्ट की तरह कैसे रहता है। तो मैं और मेरी एक इंडियन दोस्त हम देखने जा रहे हैं रूम। वी आर लुकिंग कि हम थोड़ा आसपास रहें या साथ में भी रहे तो भी चलेगा, बट लाइक ऐसा कुछ जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, क्योंकि हम थोड़े से बच्चे से हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है, अकेले रहने में, रात को नींद नहीं आती है, ये वाले सिनारियोज होते हैं। तो इसकी वजह से आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ हाउस जो ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे और मैं वहाँ सब कुछ सीख सकूँ कंफर्टेबली, कैसे अकेले रहते हैं ना, थोड़ा अडल्टिंग वाला चीज़ें सीख सकूँ, ऐसे मैंने सोचा। सो टुडे वी आर गोना गो आउट। हमने कोई ब्रोकर को अपॉइंट किया है, हम उसके साथ जाके घर देख के आएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं, ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं, तो बजट के अंदर, कोरिया में पहले घर बहुत महंगा है, तो बजट के अंदर ढूंढना नामुमकिन जैसा है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो या यू आर गोइंग विथ मी टू सी हाउसेस, और डिसाइड करना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बट पहले देख के आते हैं कि पता नहीं क्या एक भी अच्छा नहीं होता तब क्या करेगा मैं, आई डोंट नो, बट या होप सो मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए यहाँ रहने के लिए थोड़ा टाइम के लिए, ताकि मैं थोड़ा सा वो जो घर वाली फीलिंग होती है, खुद के घर वाली फीलिंग, वो भी महसूस कर पाऊँ। ये थोड़ा सा अच्छा है, ये अच्छा है, कंफर्टेबल है, बट इट्स लाइक ये होटल जैसा फील करता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं अभी पैक करके चला जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा होटल जैसी फीलिंग देती है, ये घर का फीलिंग नहीं देता है। मैं रिसेंटली बाकी बच्चों लोग के घर पे गया था, एंड देन उनका घर वैसा लगा था जैसे कि वहाँ एक अलग सा सुकून है, जैसा वो होटल नहीं लग रहा था कि जैसे आओ जाओ ऐसा नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था लेकिन कम एंड सिट हियर ऐसे। सो मेरे को भी लगा कि मेरे को भी एक बार ऐसा वाला, क्योंकि मैं 1 साल अंदर रह चुका, राइट, तो इट इज़ अ गुड डिसीजन कि मैं 1 साल बाहर भी ट्राई करूँ, और मैंने 1 साल कम्युनिकेशन सीख लिया है और छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं। सो आई थिंक सो मैं ज़्यादा बुरी हालत नहीं होगी मेरी, भले ही मेरे को कुछ आता नहीं है घर का काम, बट या सीख सकते हैं, सीखने का उम्र है, ये सीखने का उम्र है, दिस इज़ द टाइम टू परफेक्टली लर्न। सो या लेट्स गो। सो ये वाला जो रूम है ये है मिड रेंज में। मिड रेंज मतलब मैं तुम लोग को नंबर्स में बताता हूँ। सबसे इट्स चीप एरियाज़ में होते हैं 2 लाख कोरियन वॉन, मिड रेंज होता है 3 लाख कोरियन वॉन, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज होता है 4 लाख कोरियन वॉन। तो ये 350 का था, बट जो 2 लाख कोरियन वॉन होते हैं वो थोड़ी बुरी हालत में होते हैं, बट लुक एट दिस वन, दिस इज़ क्वाइट फर्निश्ड। और जो 4 लाख कोरियन वॉन होता है उसमें थोड़ा सा ऐसे ही होता है, बट स्पेस बड़ा होता है, बस उतना ही। द किचन इज़ टाइनी, द बाथरूम इज़ फाइन, देर इज़ नो हॉल, तो यू डायरेक्टली कम इन टू योर बेडरूम। तो ये फुल्ली डॉर्मेट्री की तरह लग रहा है, बट जस्ट कि थोड़ा सा किचन है, बस उतना ही, बट फर्निश्ड तो दिख रहा है। कितना वो सारा सामान साथ में था, ठीक है, ये कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, और कपड़े ऊपर सुखाने हैं जो उधर डंडा लगा है उसमें। और इस घर का प्राइस है 350, और डिपॉजिट है 2 मिलियन कोरियन वॉन। इतने तो पैसे है भी नहीं मेरे पास, जब मैंने सुना मैं इस लाइक बैकअप कर लेते हैं इस प्लान से, इतने पैसे हैं नहीं। एक्चुअली हमने जब उनसे ब्रोकर से बात की थी, हमने पूछा था कि डू यू हैव अ जैसे लाइक 2 बेडरूम अपार्टमेंट या 2 बेडरूम हाउस या विला, ऐसा कुछ जिसमें 2 लोग रह सके या 2 बेडरूम हो। बट ही वॉज़ लाइक कोरिया में बिल्कुल कॉमन नहीं कि 2 लोग साथ में रहना चाहे या घर शेयर करना चाहे। सो ही वॉज़ लाइक मैं तुम लोग को पहले एक एक रूम दिखाता, अगर मेरे को कोई मिला तो मैं तुम लोग को बताता। एक्चुअली उसके पास एक भी नहीं था ऑप्शन, ठीक है, कोरिया में बिल्कुल ऐसे घर बने ही नहीं है कि 2 लोग शेयर करके रहें। इट्स आइदर अ फैमिली और इज़ आइदर अ सिंगल पर्सन। दिस इज़ काइंड ऑफ डिप्रेसिंग कि कोई भी दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहता है। दिस वॉज हर रूम ऑन द सेम फ्लोर, क्योंकि वो ब्रोकर भी यही बोला था कि मैंने आज तक कोई स्टूडेंट्स को घर नहीं दिलाया जो साथ में दो दो लोग साथ में एक ही घर में रहना चाहते हैं, जो 2 बेडरूम में शेयर करके। ऐसे बहुत सारे केसेस आते नहीं हैं उसके, तो उसने बोला कि मेरे पास भी कोई ऑप्शंस है नहीं, अगर मेरे को मिला तो मैं बताएगा, लेकिन ऑनेस्टली उसके पास अच्छी कुछ नहीं था, एंड तक कुछ नहीं था, तो इट वॉज़ काइंड ऑफ होपलेस। तो हम लोग भी सोचे थे कि हम एक ही फ्लोर पे 2 रूम्स ले लेते हैं, या एक ही बिल्डिंग में जितना पास हो सकता है उतना। 2 रूम्स छोटे हैं, बट या बेटर देन लिविंग फार फार, या क्या ही कर सकते थे। नेक्स्ट रूम इज़ लाइक सो टाइनी, ओके, ये वाला तो इट वॉज फ्रीकिंग टाइनी, बट कैन यू सी द विंडो, वो उस एंगल पे लगा था जहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आई थी। तो भले ही वो रूम बहुत टाइनी हो, पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा था कि मेरे को वो चाहिए, बट द ब्रोकर इज़ गुड एट सेलिंग, ही ऑलमोस्ट सोल्ड दिस हाउस टू मी, ओके। या वो अच्छा दिखने के साथ अच्छा बोलता भी बहुत है,
दिस इज़ द फोर्थ हाउस, नो थर्ड हाउस. ये वाला सिमिलर था वो फर्स्ट हाउस के, बस इसमें थोड़ी सी डिपॉजिट का पैसा कम था, क्योंकि आई गेस आई डोंट नो किस लिए कम था, बट यह कम था. आई गेस वो फ्लोर अलग थे, वो फर्स्ट वाला थर्ड फ्लोर पे था, ये वाला सेकंड या फर्स्ट फ्लोर पे था. मेरे को तो नहीं पता था हाउसिंग फ्लोर सनलाइट और हवा और डायरेक्शन के हिसाब से बिका जाता है. तो या दिस वाज चीप फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो. दिस वन इज़ द चीपेस्ट रेंज, 2 लाख कोरियन वॉन में आता है. तो यू कैन सी देयर इज़ नथिंग फर्निश्ड. ऐसा ऐसे सामान रहता है, यू हैव टू फिक्स इट, बट इट इज़ गुड इन साइज. तो साइज़ बड़ा है. फॉर्चुनेटली आप ब्रोकर कैन स्पीक इंग्लिश, सो या उसके One एडवाइजेस guy बहुत choose सारे this थे. one and one guy choose this one because this room is more bigger and that room is have 2 window. So my opinion, that one and this one is better. कैन यू गेस विच वन डिड आई चूज? तुम लोग गेस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनमें से है भी नहीं वो घर. अनफॉर्चुनेटली हमने उसने जो भी दिया उनमें से एक भी नहीं चूज़ किया. एंड आई फाउंड अ हाउस बाय माई सेल्फ बिकॉज ऑफ सम पीपल दैट आई न्यू. या दैट्स वाई आई एम मूविंग आउट टुडे. अब जब छोड़ के जाने का टाइम आने लगा तो ये प्लेस और सुंदर लगने लग गया था, पता नहीं क्यों. उस टाइम मेरे को इतना गिल्ट फील हो रहा था छोड़ के जाने के लिए, बट या आई जस्ट डिड इट. Bye bye. Bye bye. My cute room. Look at it. It looks like. मैं सच्ची मुझे छोड़ के जा रहा हूँ क्या? I'm going. I'm leaving. ये व्यू मिस करेगा मुझे. Look at the view. और आज और ही अच्छा दिख रहा है जब मैं ये रूम छोड़ के जा रहा था. मैं जाने से पहले तुम लोग को एक रूम टूर देना चाहता. ज़्यादा कुछ नहीं है. Look at the कबाड़ा that I have collected. इतना सारा कबाड़ा है मेरे पास. I will miss this lift so much, so much, so much, so much. And this पानी का बोतल, इसको मैं बहुत मिस करेगा. मेरे बुरे दिनों में बहुत काम आया ये. एंड माई फिट ट्रैक प्लेस, गॉड आई विल मिस इट. 1 साल रहा मैं इधर. एंड लेट्स एंटर द रूम. आई थिंक तुम लोग को मिल चुका था एक रूम टूर मुझसे. ये कबर्ड में मेरे कुछ नहीं है. ओह ये है. लेट्स एंटर. ये कबड़ा इग्नोर. एंड दिस वॉज माई क्लोजेट. और उस पर ना ये स्टिकर नहीं निकल रहा है तो मैंने छोड़ दिया. मैंने होप्स छोड़ दिया उस पर. ये डेस्क पे बैठ के पढ़ना, इधर 4-5 चार्जर लगाना. दिस वाज ऑल. यही रूम था. मैं 1 साल रहा यहाँ. यह सूटकेस ये मेरी रूममेट का पार्ट है, वो मूव आउट नहीं कर रहे, मैं मूव आउट कर रहा है. दिस व्यू, मेरा $1 मिलियन का व्यू. लुक एट इट. इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल टुडे. फक शिट डूड. छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं? मैंने रेंट पे कर दिया है ऑलरेडी. इतना ही था मेरा स्पेस, वहाँ से यहाँ तक. दैट वाज ऑल. 1 साल में उसमें रहा. यहाँ चार्जिंग लगाना, निशान रह गए होंगे मैंने जो चार्ज किया था. लुक हियर, क्योंकि मैं हमेशा इसमें लगा था तो इसमें निशान रह गए. मेरा बैग वहाँ पैक होकर रुका है एंड आई नीड टू लीव. बट 1 साल यहाँ रहने के बाद मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है छोड़ के जाना है. डोंट क्राई यू इडियट. आई होप फॉर द बेस्ट. जो भी मैंने ये डिसीजन लिया है, होप सो. Be a little kind to me and thank you so much. I feel like I cannot. This place was very kind to me. Okay. इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को रोना लगा था. गॉड, मेरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मैं रोता ही रहता हूँ हमेशा. बट या इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग. वो आई थिंक आई शुड गो. मेरा टाइमिंग है आउट होने का. गॉड. एनीवेज, मैं तुम लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को सब कुछ बहुत जल्दबाजी में करना था और मेरे को सही करना था, तो मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं था. सो आई डिड एवरीथिंग प्रॉपरली. होप सो. दिस प्लेस वॉज वेरी गुड टू मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एवरी डे आई यूज्ड टू एंटर फ्रॉम देयर. ये प्लेस पे मैंने अच्छे से यूट्यूब वीडियो बनाया था उस टाइम पे. एंड या आई विल मिस इट. घर छोड़ के जाने से लग रहा है. एक्चुअली ना ये बात बेटर होती है अगर मैं जल्दी दफ़ा हो जाता तो मेरे को ये सब ऐसा गिल्ट फील नहीं होता. बट मैं स्लो हो रहा बोल के मेरे को ऐसा लाइक गिल्ट फील हो रहा है. पता नहीं कहाँ ही 9वें फ्लोर पे. मेरे फ्लोर इस 9वें फ्लोर पे. आई विल इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माई रूममेट नेक्स्ट टाइम कभी और. Let's just relax for some time. मेरा वीडियो में ये अगर कोई मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, उन्होंने देखा इस पे ऐसा लेटते हुए.
आई एम मिसिंग इट, बट यहाँ हम इलीगल तरीके से घुस सकते, आई मीन इस विंडो से घुस सकते हैं हम लोग, क्योंकि कार्ड तो नहीं है हमारे पास। तो विदाउट कार्ड आई कैन घुस सकते। ओह गॉड, उनके पास इतना सामान है। ये हाथ से खराब हो गया था, बट yeah, my first meal in my first apartment. It's kind of empty because we have not officially moved in. We are gonna in few hours. तब तक चुपचाप खाते हैं क्योंकि मेरे को भूख लगी है। So yeah, that was the moving out vlog। और तुम लोग को रूम टूर और स्टोरी टाइम अबाउट एवरीथिंग नेक्स्ट टाइम मिलेगा। Until then, see you, bye bye।